ये जो इतना बड़ा कांड हुआ, सरकारी ठेका आपने तोड़फोड़ किया, क्या प्लानिंग थी, क्या विचार हुआ? ये जो मास्टर प्लान था वो किसका था? देखिए, मास्टर प्लान नहीं है, एक भावनात्मक चीज थी और जो होनी चाहिए। आपने किसी मस्जिद के आगे ठेका देखा है क्या? आपने देखा हो तो बताइए। लेकिन हमारे तीर्थ स्थल जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रचाई हैं, जहां पर स्वयं राधा रानी विराजमान है, जहां पर प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत मौजूद हैं, उस मार्ग में अगर ठेका होगा तो उसको बंद करने का काम अभिषेक ठाकुर, तख्त चौधरी, अक्कू पंडित करते रहेंगे और एंड तक करते रहेंगे जब तक ये वहां से स्थानांतरण नहीं हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके ऐसे करने से ब्रिज की ठेकाएं जो है वो बंद हो जाएंगी? हैं? बंद कहाँ वो? ऐसे नहीं बंद होंगे तो अभी इससे भी भयंकर करना पड़ेगा जब बंद होंगे। आप बताओ, वो करेंगे, देखना आप, इससे भयंकर ये करेंगे। आप संविधान कह रहे हो ना, संविधान के रास्ते जाएंगे। आंदोलन करने का अधिकार सबको है ना। मैं महाराज जी के साथ यात्रा में ही था, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की। लेकिन जब उनका वो भावनात्मक वीडियो देखा जिसमें वो बहुत ही इमोशनल होकर के अपील कर रहे थे, बांके बिहारी मंदिर के आसपास ठेके और मांस की दुकानें वो नहीं होनी चाहिए, इसको सुना, खून खोल गया। कट्टर हिंदू है सर। अच्छा। खून तो खोलना ही था कि अविश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक जाए वो वीर नहीं है, दूध पिया छत्राणी का। अगर मुहिम पाली है कि इसको बंद करेंगे तो बंद करा के रहेंगे, देख लेना। जो काम आप कर रहे हैं, आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं वो भी इसी रास्ते पे निकल पड़े तो? अगर वो भी इसी रास्ते पर निकल पड़े तो भारत के अंदर एक स्टालिन पैदा नहीं होगा जो कहता है सनातन को खत्म कर देंगे। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल के अंदर एक भी कटमुल्ला पैदा नहीं होगा जो 13 साल तक हमारी बहन बेटियों का लब्ज करने का काम करे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। बात उत्तर प्रदेश की, जहां हमेशा बात होती है कानून व्यवस्था की, जहां बात होती है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और जहां बात होती है योगी आदित्यनाथ के उस रौद्र रूप का, जहां कोई गलत कदम उठाने से भी डरता है। लेकिन इसी बीच 5 लोग जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में सरकारी ठेका जो होता है दारू का, उसका तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद जो है प्रशासन उठाती है, जेल जाते हैं। उन 5 लोगों में से एक अभिषेक ठाकुर भी थे जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का वजह क्या था, और बार बार क्योंकि नाम आता है कुछ लोगों का जिनमें ये हमेशा होते हैं, तो इसके पीछे का वजह क्या होता है। क्योंकि चुनावी साल आने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो कहीं मंशा राजनीतिक सफर की तो नहीं है। आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है अभिषेक। ये जो इतना बड़ा कांड हुआ, सरकारी ठेका आपने तोड़फोड़ किया, क्या प्लानिंग थी, क्या विचार हुआ? ये जो मास्टर प्लान था वो किसका था? देखिए, मास्टर प्लान नहीं है, एक भावनात्मक चीज थी और जो होनी चाहिए। एक बात बताइए, जिस देश के अंदर 110 करोड़ सनातन प्रेमी रह रहे हो, आपने किसी मस्जिद के आगे ठेका देखा है क्या? आपने देखा हो तो बताइए। लेकिन हमारे तीर्थ स्थल जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रचाई हैं, जहां पर स्वयं राधा रानी विराजमान है, जहां पर प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत मौजूद हैं जो कि यात्रा निकालने का काम करते हैं, जिनको स्वयं आज लोग भगवान श्री कृष्ण की उपाधि तक देने का काम करते हैं, उस मार्ग में अगर ठेका होगा तो उसको बंद करने का काम अभिषेक ठाकुर, तख्त चौधरी, अक्कू पंडित करते रहेंगे और एंड तक करते रहेंगे जब तक ये वहां से स्थानांतरण नहीं हो जाएगा। क्या ये काम जो है वो वायरल होने के लिए, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड होने के लिए, वो आंखों में से रील जो लेजर लाइट वाला रील बनता है, ये सब करने के लिए होता है, या फिर इसके पीछे का कुछ और कारण है? देखिए, जो लोग वायरल होने की बात कर रहे हैं तो अभिषेक ठाकुर को फेम की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप भी बड़ी भली भांति से जानते होंगे, कई सालों से आप भी देख रहे होंगे। हाँ। जो भी काम करते हैं सनातन और हिंदुत्व के लिए करते हैं, और जिनको फेम के लिए लग रही है कि इस वजह से करा होगा, तो भाई साहब आप भी पहली कतार में आइए। आप क्यों नहीं कर रहे ये काम? आप बताइए। अगर देश में गौ माता के लिए आवाज उठाना, सनातन के लिए आवाज उठाना, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाना, बहन बेटियों को से बचाना, धर्मांतरण के खिलाफ बोलना और हर सनातन के काम में सबसे पहली पंक्ति में खड़े पाना, अगर ये चीजें हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। इसमें फेम वेम की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी भावनाएं ठेस हुई क्या? हमें पता था कि अगर
फेम के ही भूखे होते तो वहां पर कतारें लगी होती पत्रकारों की जब हम वहां पर गए थे। पर आप बताइए एक सिंगल पत्रकार का नाम बताइए जिसको हम जानते हो और वो वहां पर मौजूद रहा हो, या कोई सैटेलाइट का चैनल। आप तो अरेस्ट हो गए थे। अरेस्ट हम बाद में हुए सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूं, हमने वो कृत्य करा उसके कई दिन बाद हम अरेस्ट हुए। तो आपने सरेंडर किया? आपने सरेंडर किया था या पुलिस ने आपको कहीं से उठाया था? पुलिस ने उठाया था, ऋषिकेश से उठाया था, सरेंडर नहीं करा था। आप लोगों ने तोड़फोड़ करके वहां से तुरंत ऋषिकेश अपना निकल गए? तुरंत नहीं निकले थे हम गए, हमने दर्शन करे, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि गए। वहां पर पहुंच करके हमारे मन में आया कि ब्रज को नशा मुक्त करना है, मांस मदिरा मुक्त करना है। और जब हमने यहाँ पर वीडियो देखी, मैं उसी दिन, हम रात को ही यात्रा से पहुंचे थे, मैं महाराज जी के साथ यात्रा में ही था परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की। लेकिन जब उनका वो भावनात्मक वीडियो देखा जिसमें वो बहुत ही इमोशनल होकर के अपील कर रहे थे, सोचिए एक संत जिसके पीछे हजारों करोड़ों लोग चलने का काम कर रहे हो, वो एक भावनात्मक अपील कर रहे हैं कि मैं इतने दिन चलकर आया दिल्ली से मथुरा की तरफ, और उसके बावजूद भी ब्रज के अंदर हमारी इतनी है कि जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं वहाँ ठेका नहीं होना चाहिए, सोनरग मार्ग पर ठेका नहीं होना चाहिए, और जो प्रेम मंदिर बाके बिहारी मंदिर के आसपास ठेके और मांस की दुकानें वो नहीं होनी चाहिए। इसको सुना, खून खोल गया। कट्टर हिंदू है सर। अच्छा। खून तो खोलना ही था। अच्छा, आप कट्टर हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं खुद को, ठाकुर भी हैं आप। हाँ बिल्कुल है। ठाकुरों का तो इतिहास रहा है मांस मदिरा और इस तरीके के नृत्य में लिप्त होकर के जो है अपना सल्तनत तक जो है खो दिए। लेकिन आप कैसे ठाकुर है कि मांस मदिरा का विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो राजपूतों के बारे में चीजें बताई जाती है, गलत इतिहास बताया जाता है। महाराणा प्रताप भी राजपूत थे, आप पीछे तस्वीर में देख रहे होंगे। आप बताइए कि किसके लिए लड़े? समाज के लिए लड़े। राणा सांगा किसके लिए लड़े? बप्पा रावल किसके लिए लड़े? राणा कुंभा किसके लिए लड़े? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि छत्री हूं, छत्री की भांति जीना जानू और वरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना ना गिरे पसीना भी। साहब, जाति से राजपूत और धर्म से हिंदू हूं, और ये बहुत मेरे लिए गर्व का विषय है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने हमेशा इतिहास में सदैव हमने धर्म के लिए लड़ाई लड़ने का काम करा, और आगे भी अनंत काल तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी से नहीं डरते। और मैं आपके चैनल 99 खबर पे आज कहना चाहता हूं कि है विश्वास मुझे निजवाणी का, है राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक जाए वो वीर नहीं है, दूध पिया छत्राणी का। अगर मुहिम पाली है कि इसको बंद करेंगे तो बंद करा के रहेंगे, देख लेना। तो आपने 36 बिरादरी खड़ी हुई है। तो आपने जिन महापुरुषों का नाम लिया, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, वीर शिवाजी, ये सब जब अपने शासनकाल में थे तब देश में संविधान नहीं था, अभी संविधान है। तो हमने कब कहा हम संविधान के हिसाब से नहीं चलते? संविधान ने हमें सजा दी। संविधान का काम है, पुलिस का काम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है। संविधान ने सजा दी ना। आपने जो काम किया वो आपका आधिकारिक रूप से काम है। बिल्कुल मेरा अधिकार है ये, मुझे लगता है मेरा अधिकार है सर। आप एक बात बताइए, वहां पर 72 लाख रुपए में ठेका चलाना अधिकार है क्या? धर्म का धंधा बनाना अधिकार है क्या? अरे 72 लाख रुपए में उस ठेके वाले से कह रहा हूं, आपके चैनल से, और आपके जैसे पत्रकारों को भी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप 72 लाख नहीं 72,000 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। 72,000 करोड़ रुपए भी देकर के ब्रज के अंदर ठेके का लाइसेंस लेंगे तो आपके पास अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित जैसे लाखों करोड़ों अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित आके शटर लगाने का काम करेंगे। धर्म का धंधा नहीं बनने देंगे, इस बात को ध्यान रखना आप पत्रकार महोदय। तो क्या ये सीधा सीधा चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? योगी जी को चुनौती नहीं, योगी जी का तो समर्थन करने का काम करते हैं हम। योगी जी तो भगवा चोला धारण कर रखा है और भगवे से भड़वों को दिक्कत होती है, हम तो भगवाधारियों का समर्थन करते हैं। हमने योगी जी को कब चुनौती देने का काम करा? योगी जी तो हमारे आराध्य हैं। मेरा अगर कोई आइडल है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए? एक वीडियो आज तक आके लाकर दिखा दीजिए जिसमें मुख्यमंत्री योगी जी का मैं सम्मान नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि 2029 में सुनो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम आपने किया, प्रशासन का जो काम है वो काम आपने खुद किया। फिर भी अपनी बात क्लियर करूंगा तब बोलने दूंगा। जो काम आपने किया वो काम प्रशासन का था। मैं पहले वो संवैधानिक तौर पे कोर्ट पहुंचते आप, वो बंद करा था। मैं अपनी पहले बात क्लियर करूंगा। मैं इतना बड़ा समर्थक हूं योगी जी का कि उत्तर प्रदेश के हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहता हूं 2029 में प्रधानमंत्री बने। अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे बड़े अभिषेक ठाकुर के लिए सम्मान की बात कोई नहीं होगी। इससे बड़े सनातनी कट्टर हिंदुओं के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकता। उनके नॉलेज में विषय ना रहा हो, अब उनके नॉलेज में आएगा। देखना, दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। और दूसरी बात आपका जवाब भी देना चाहता हूं। आपने कहा था कोर्ट जाना चाहिए था, न्यायिक प्रणाली के तहत जाना चाहिए था। साहब सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।
कि आज भी बहुत सारे लोग पिछले 10-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज ये नहीं कि अभिषेक ठाकुर खड़ा हो गया और जाकर के शराब के ठेके का शटर लगा दिया। अरे तुम्हारे अंदर इतना ही जमीर जिंदा तो महाराज जी ने बोला था, उसके बाद साझा कर देता ठेके वाला वीडियो। महाराज जी ने तो ये भी कहा था कि मैं उस ठेके वाले के पैर पकड़ लूंगा, उस नीच के जिसने वहां ब्रजभूमि में ठेका खोल रखा है, अगर वो ठेका बंद करने का प्रयास करे। मैं तो आज भी आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि कई सालों से लोग संघर्ष कर रहे थे। श्री राजपूत करनी सेना, आप देखेंगे बजरंग दल, विश्व हिंदू युवा परिषद और ऐसे बहुत सारे संगठन, ब्रज में बहन बेटियां निकल के वकील अधिवक्ता जाकर कंप्लेंट दे रहे हैं, पर्चा पर्चा पर्चा, वो ले रहे हैं पर्चा पर्चा पर्चा, पर कहीं नहीं हो रही इसकी चर्चा। चर्चा कब हो रही है? जब शटर लग गया। शटर लग गया तो चर्चा शुरू हो गई। आपको लग रहा है कि आपके ऐसे करने से, आपको ऐसे करने से ब्रिज की ठेकाएं जो है वो बंद हो जाएंगी? हैं? बंद कहाँ वो? ऐसे नहीं बंद होंगे तो अभी इससे भी भयंकर करना पड़ेगा जब बंद होंगे। आप बताओ, वो करेंगे, देखना आप, इससे भयंकर ये करेंगे। आप संविधान कह रहे हो ना, संविधान के रास्ते जाएंगे। आंदोलन करने का अधिकार सबको है ना, अपनाएंगे आप। अब सुनिए ना, आपके जैसे पत्रकारों को भी एक चीज दिखाना चाहते हैं, अब आंदोलन करेंगे, ठीक है सर, जाके ठेके के आगे बैठेंगे, संख्या बल लेके बैठेंगे, पहले एक वीडियो भी बना के डालेंगे कि हमें डेट बता दीजिए कब स्थानांतरण करेंगे। एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, 99 खबर, स्थानांतरण उस जगह पर नहीं होने चाहिए, बाहर जाकर खोलो ब्रजभूमि से निकल के। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप जैसे कहते हैं कि आपने जो काम किया है वो ठीक किया है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उनका कहना है कि भारत के ये जो जैसे देश चल रहा है, भारत का जो खजाना है उसमें अहम रोल जो है दारू, राजस्व का अहम रोल जो है वो उसमें दारू के ठेकों का है। अब दारू का ठेका बंद हो जाएगा तो राजस्व का नुकसान होगा, तो आप अपने देश का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए सर, मैं आपको ये, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे, और ये बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते हैं। बुद्धिजीवियों को जवाब देना चाहता हूं मैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने स्थानांतरण की बात कही है। आप समझ रहे हैं पत्रकार महोदय, सबको फ्रीडम है, कोई कुछ भी करना चाहे, और शराब कोई प्रतिबंधित नहीं है पूर्ण तरीके से, वो सरकार का काम है। सरकार जाकर के उसको पूरी तरीके से अगर भारत में प्रतिबंधित करेगी तो मैं इसका भी समर्थन करने का काम करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा किसी बहन का पति आधी उम्र में मर जाए और उसके बच्चे रोड पर अनाथ घूमे। राजस्व किसी के परिवार से बड़ा हो सकता है क्या? आप बताइए मुझे, उन परिवारों को कौन जवाब देने का काम करेगा जिनके घर वाले मर रहे? लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल पर, अभी हम तीर्थ पे शुरू कर रहे हैं चीजें, जितने भी भारत के अंदर तीर्थ स्थल हैं उन पर नहीं होने चाहिए ठेके। इसको स्थानांतरण की बात कर रहे हैं कि उनकी जगह चेंज कर दीजिए, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और नहीं चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अकबर रोड का नाम चेंज करा था, बाबर रोड का नाम चेंज करा था, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड का नाम चेंज करा था, वैसे ही चेंज कर देंगे। तो डर नहीं लगता है? इतने धाराओं में केस दर्ज होती है, फिर जेल जाना होता है, पैसे खर्च होते हैं, ये सब कैसे हो रहा है? सब आपका बेल भी हो जाता है। लोग कहते हैं कि इन धाराओं में जब लोग जेल जाते हैं तो बेल नहीं होता है, आप अगले दिन आप सब बाहर आ जाते हैं। कौन है, किसका हाथ है आप लोगों को? जलवा है हमारा, जलवा है, जलवा है। हाथ आप पूछना चाहते किसका हाथ है? महाकाल का हाथ है, भगवान श्री कृष्ण का हाथ है, प्रभु श्री राम का हाथ है, माता जानकी का हाथ है, और समस्त देवी देवताओं साधु संतों का हाथ है। और जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त है, वादों के सख्त। ताबड़तोड़ इनकाउंटर होता है ऐसे कदम उठाने वालों का उत्तर प्रदेश में, और आप लोगों का बेल हो जाता है। जलवा है हमारा, फिर बताता रहा हूँ आपको। अच्छा, सबको एक छड़ी से नहीं हाँकना चाहिए। किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचेंगे, डर लगना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, लगना चाहिए डर। और योगी जी के जो सरकार चल रही है, सत्ता चल रही है, उसमें डरना जरूरी है। देखो मुख्तार अंसारी को डर लगता होगा, उसके बच्चों को डर लगता होगा, अतीक अहमद के बच्चे डर रहे होंगे। आज वो एक जो मुसलमानों को हर बार कहता था सड़कों पर आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ, तौकीर रजा को डर लगना चाहिए, मौलाना मदनी को डर लगना चाहिए। ऐसे जो दंगे फैलाने का काम देश में कर रहे हैं उनको डर लगना चाहिए। डर उसको लगना चाहिए छांगुर जैसे लोगों को जो बहन बेटियों का लफ्जियात धर्मांतरण करते हैं। अभिषेक ठाकुर, दत्त चौधरी, अक्कू पंडित को डरने की जरूरत नहीं, युद्धि राणा को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सुन रहे हो सर,
हम तो, हमारा तो इतिहास ही बदनाम का है, हम अच्छा, तो बदनाम एक है। बात बताइए कि जैसे आप लोग जेल में गए, फिर बागेश्वर बाबा का बयान आता है कि बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब बाबाओं का काम बस इतना रह गया है कि लुच्चों लफंगों का समर्थन करना। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा से आप लोग मिले भी थे उनकी यात्रा में, ये सब बागेश्वर बाबा के कहने पे किया आप लोगों ने, फिर या फिर जब आपकी बेल हुई तो क्या बागेश्वर बाबा ने आप लोगों को बेल करवाया या निकलवाया जेल से? देखिए मेरी बात सुनिए, तो इधर उधर की ना बात करिए, बता कि काफिला क्यों लूटा। बात आज होनी चाहिए कि ब्रज में ठेके बंद करिए, बात आज होनी चाहिए सनातन की नगरी को बचाने की, सनातन संस्कृति को बचाने की। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से ये पूछने का काम कर रहा है कि बेल किसने कराई, तो बेल कराने के लिए कतार लगी हुई थी कोर्ट के अंदर। बाबा बागेश्वर कोर्ट में दिखे थे आपको? नहीं बताइए, नहीं नहीं दिखे थे ना, बस कतारें लगी हुई थी। ठीक है, समर्थन देने का काम करा महाराज जी ने। मैं आपसे इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद को सनातनी कहते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी जो है वो सबसे बड़ी हिंदुत्व सनातनी समर्थक, कट्टर हिंदू है योगी जी। तो उनसे बड़ा कट्टर हिंदू या फिर वो आप सनातनी हैं, योगी जी से ज्यादा बड़े बिल्कुल हैं? बिल्कुल नहीं है, वो भी कट्टर हिंदू हैं, हम उनसे छोटे कट्टर हिंदू हैं। महाराज जी की तो कोई बराबरी नहीं करता, वो एक पद पे बैठे हुए हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं वो, और हम तो सिर्फ मात्र गोरक्षक हैं, हम तो उनके आगे मक्खी मच्छर हैं। उनके बड़ा उनके जितना त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता। नाथ संप्रदाय का कितना बड़ा नाम करने का काम कर रहे योगी आदित्यनाथ जी। एक बात बताइए, वो तो स्वयं धरती पर महापुरुष हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन हर तरीके से महाराज जी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन ब्रजभूमि पर ठेका नहीं चलने देंगे। नहीं चल रहे। आप एक बात बताइए, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बंद कराएंगे इसको ब्रजभूमि पे ठेका को। और एक बात बताइए कि आज कौन लोग हैं जो इसका समर्थन करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को इस चीज से भले दिक्कत हो रही होगी तो उन, और जिनको आप पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं वो लिब्रांडो हैं। तो आप लोगों ने जो किया इतना पे ही नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, फिर से ब्रज में कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल। आप देखिए आगे बहुत कुछ होगा। हम तो इतना ही कहना चाहूँगा, हम तो आज बहुत चीज़ें मैंने आपके चैनल पर भी बताई और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप इस बात को समझिए सर कि सनातन से छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती, चाहे वो हिंदू करे या फिर गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा करे, प्रतिकार होगा इस चीज का। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि राम का देश है, कृष्ण का देश है, ये अल्लाह मुल्ला का देश नहीं है। मुसलमानों की बात तो मान के चलो कि आप अपने वीडियो में भी करते हो, तो वो आपका विरोध भी करते हैं, लेकिन यहाँ तक कि हिंदू भी आपका विरोध करते हैं। उनके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा हिंदू विरोध नहीं करते। हर्ष शिकारा ने कहा कि मुल्ला है वो, हिंदू थोड़ी है, जट मुल्ला है वो विरोध करेगा, हिंदू मेरा विरोध नहीं करते। हिंदू तो इतना सपोर्ट करने का काम करते हैं, इतना सपोर्ट करने का काम करते कि पूछो मत। आप देख रहे होंगे जब मैं जेल में था तब भी आपने देखा होगा कि हम सारे भाइयों के लिए सोशल मीडिया हैंग हो गई थी, इंस्टाग्राम हैंग हो गया, सोचिए। तो ये प्यार नहीं है सर, तो क्या है? अब कोई दो चार लिब्रांडू जटमुल्ला फटमुल्ला आके विरोध करेंगे कटी पतंग, अबे तो मैं तो इनको इतना ही कहना चाहता हूँ, निरोध होता तो काश ये विरोध नहीं होता। अच्छा, एक से मतलब इसी कहानी से जुड़ी एक पहल है सरकार का कि जो भी इस तरीके के जो मतलब कानून संसद में जो बना या फिर जो पास हुआ उसको मानना पड़ेगा, ठीक? जैसे वक्फ बोर्ड पास हुआ, बिल्कुल सर, ठीक है जी। उसके बाद SIR को लेकर के आपने देखा, वो भी एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया है। अब कुछ लोग जब उसका विरोध करते हैं तो आप लोग उनका विरोध करते हैं कि ये कानून नहीं मानते हैं, लेकिन जब आप लोग कानून नहीं मानते हैं तो कहते हैं ये हमारे जो है आस्था का सवाल है। तो ये दोनों बातें अलग अलग हो जाती है ना, कानून तो सबके लिए बराबर है। किसने कहा कानून नहीं मानते? जो देश के अंदर SIR का विरोध कर रहा है उसको जेल में डालो। अभिषेक ठाकुर जेल में रह के आया है क्योंकि कानून को मानता है। न्यायालय ने जमानत देने का काम करा है, अपने आप जेल तड़क के तो नहीं आ गए, जेल पार करके आ गए या जेल नहीं गए? बताइए, कानून को मानते तभी तो जेल गए। पुलिस को गाली दे रहा हूं क्या मैं? प्रशासन को गाली दे रहा हूं क्या? सरकार को गाली दे रहा हूं क्या? मैं तो अपनी आस्था की बात कर रहा हूं। आर्टिकल का 25 आर्टिकल, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने धर्म की बात बोल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देश तोड़ने की बात नहीं करने देंगे। कोई मजहब देश से बड़ा थोड़ी हो सकता है, आप इस बात को बताइए।
कोई मजहब देश से बड़ा नहीं हो सकता। हम संविधान को मानते हैं, हमने जो करा संविधान के तहत हमको सजा मिली, दोबारा करेंगे दोबारा जेल जाएंगे, फिर करेंगे फिर जेल जाएंगे। जब कुछ मुस्लिम युवक पर करता ऐसी है, तैसी कर देंगे, धर्म के खिलाफ चीजें नहीं होने देंगे। जब कोई कुछ मुस्लिम युवक करता है या फिर मुस्लिम मौलाना करते हैं, तो उनके समर्थक कहते हैं कि ये भटक गए हैं। आपको भी कभी लगता है कि आप भटक गए हैं? मैं क्यों भटक जाऊंगा? जो इस देश के अंदर देश को तोड़ रहा है, जो लाल किले पर बम लेके फट गया, वो भटक गया है? वो जिहादी है, वो इस देश के अंदर लोग जो निर्दोष लोगों को मारने हालात का काम मारा कर रहा है। बताया जाता है उन्हें। हालात का मारा है वो। इनकी खाला का लड़का है ना, वो हालात का मारा हुआ है, बम लेके फट गया और हालात का मारा हुआ है। फिर उसके लिए एक भाई है देश के अंदर, ये एक भाई है, क्या है ये? बहुत बढ़िया काम करते हैं। टपाटप सुना है ना? वो आपने सुना होगा मदनी का एक बयान कि अभी जिहाद करना पड़ेगा हम लोगों को, कब तक सताया ये जाएगा? चूरन बंद हो गया भारत में बिकना। ये चूरन भारत में बिकना बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान आर्मी भी कह रही थी हम जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, लेकिन रावलपिंडी तक ऐसी चढ़ाई करी भारतीय सेना ने कि जिहाद का चूरन पे ताला लग गया। अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा 500 रुपए में जिहादन बना रहा था जैसे मोहम्मद, जिहाद का चूरन बांटने के लिए कि 500 रुपए लाइए, 500 रुपए में मुल्ला जिहादन तैयार है। उसके ऊपर भी ताला लग गया। ये जहां जहां जिहाद का चूरन बांटने का काम करते, उस चूरन पे दुकान पे ताला लगाने का काम भारतीय सेना कर रही है। और जीते हमेशा, जो हारे कभी ना घुस करके मारे, वो भारतीय सेना। मैं प्राउड करता हूं अपनी भारतीय सेना पर। आप समझिए इस बात को। और भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान जो जिहाद को फैलाने का काम कर रहा है, उसको एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की, दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, और भारत के अंदर उनकी खैर नहीं हो रही है। जिहाद का चूरन नहीं बटेगा। तो कि रजा बांट रहा था संभल में जिहाद का चूरन, सड़कों पर आ जाओ। 6 महीने से चिल्ला रहा था सड़कों पर आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ। संभल में आए सड़कों पर। डीएसपी अनुज चौधरी का नाम सुना आपने? अभी एएसपी बन गए। सोना 8-10 रुपये जन्नत चली गई। बिल्कुल। उसके बाद फिर बोला 2-3 महीने बाद सड़कों पर आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ। बरेली के बाजार में ऐसा फट्टा लगाया ना कि झुमका छोड़ो चप्पल भी नहीं मिल रहा ढूंढने से। चप्पल छोड़ छोड़ करके भागे, और भागने में तो ये कौम एक्सपर्ट रही है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये जो आप लोग काम मैंने करते सुना हैं, कि महाराणा प्रताप के डर से अकबर भी भाग गया था। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ ये जो काम कर रहे हैं आप लोग, ये किसी संगठन द्वारा प्लान्ड होता है, या फिर आप लोग 2-4-5 जो भी लोग हैं, या आपके मित्र हो, या फिर हजारों में हो, या फिर सैकड़ों में हो? क्या कितने लोग हैं, या कौन सा संगठन है ये? आप मेरी बात सुनिए। 140 करोड़ लोगों का संगठन है ये, और 140 करोड़ लोगों की आवाज़ हम है, जो इस देश के अंदर कट्टर हिंदू सनातनी है। खुद को ही मान लिया अपने कि हम सबकी आवाज़ हैं पूरे देश की? क्यों नहीं है? हम हर एक हिंदू की आवाज़ है, हर हिंदू भाई की आवाज़ है हम। जो लोगों की भावनाएं होती हैं, हम वो चीज़ करने का काम करते हैं। हम किसी संगठन या कोई ऐसी बात नहीं, हमारे पीछे सारे संगठन खड़े हुए हैं, सबका अपार समर्थन मिलता है, क्योंकि इस देश के लोगों का समर्थन हमें मिलता है। 140 करोड़ लोगों का संगठन आप बता रहे हैं, जेल तो 5 ही लोग गए थे, सारे पूरा देश तो नहीं गया था। तो बाहर देखा ना क्या चल रहा था, ये था। मुखिया कौन है? कह रहा था मुखिया कौन है आप लोगों का? मुखिया कौन है इसके कहने पे? मुखिया देखिए, मैंने आपको बताया, हम जिसके कहने पर करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम महाकाल के कहने पर करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के कहने पर करते हैं, श्री राम के कहने पर करते हैं। बताओ क्या कर लोगे आप? जहां पर आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां से शुरू करते हैं। उनसे बड़ा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। और ये जैकेट, पुलिस ने कहा कि इस तरीके का जैकेट जो है प्रतिबंधित है, नहीं खरीदना है। आपने उसके बाद जेल से आते ही पहले ये जैकेट खरीदा। दिल्ली में कह देंगे तो नहीं खरीदेंगे, ये तो जैकेट है, इसमें कुछ लिखा थोड़ी है। पर जो ये व्यक्ति पहनता है, वर्चस्व इस व्यक्ति का, कटी पतंगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कटिंग छटिंग जिनकी है उनको दिक्कत है, पर बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। आपको बिल्कुल अफसोस नहीं है, सॉरी नहीं बोलना है काम के लिए जो आपने किया मथुरा में? सॉरी, मथुरा में जो आपने किया, आप देखिए, मुझे बिल्कुल इस बात का लेस मात्र भी अफसोस नहीं है,
लेस मात्र भी मुझे दिक्कत नहीं है। और ऐसे धर्म के कार्यों में अभिषेक ठाकुर 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ बार भी जेल जाने को तैयार है। प्रशासन अगर कोई मेरा विरोध भी करता है उसकी गाली खाने के लिए भी तैयार है, पर धर्म का धंधा नहीं बनने देंगे। इस देश के 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों ने जो प्यार दिया उसके लिए उनको प्रणाम है। अगर वो मेरे पीछे ऐसा समर्थन देने का काम कर रहे हैं, अगर उनको मुझसे उम्मीद है, तो आज 99 खबर पे अभिषेक ठाकुर एक बात कहना चाहता है, अगर धर्म, गौ माता और सनातन के लिए शीश कटाने की नौबत आई तब भी अभिषेक ठाकुर पहली कतार में मिलेगा, और शीश गिनाने की नौबत आई तब भी अभिषेक ठाकुर पहली कतार में मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय। हम तो सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, पर कोई सनातन को छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको वहीं घुसाने का काम करेंगे जहां सिलगुजरू को घुसाया था। क्या उम्र हुई है आपकी? 23 साल। 23 साल में लोग सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, तैयारियां करते हैं, जिम्मेदारी होती है घर परिवार की, जिम्मेदारी है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें डर भी है, उसमें कुछ अनहोनी भी हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर इस तरीके का सारा काम धाम छोड़ करके, जो 23 साल के अधिकांशतः लड़के करते हैं, वो सब छोड़ करके आप अलग रास्ते पे चल चुके हैं। आपको नहीं लगता है कि फिर से पुनः जो है सही ट्रैक पे जाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि आप लोग, तमाम लोग जो हैं वो गलत रास्ते पे निकल चुके हैं और इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि 23 साल का एक युवक, लाखों में फॉलोअर्स, लाखों में व्यूज, चाहे आप इंस्टाग्राम देखेंगे, चाहे फेसबुक देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, आज पूरे देश में जितने भी इनसे छोटे कह लीजिए या फिर इनसे बड़े कह लीजिए लोगों के लिए ये एक ऐसा कह लीजिए कि लोग इन्हें आइडियल मानने लगे हैं कि बेहतर काम करते हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं, आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं वो भी इसी रास्ते पे निकल पड़े तो? अगर वो भी इसी रास्ते पर निकल पड़े तो भारत के अंदर एक स्टालिन पैदा नहीं होगा जो कहता है सनातन को खत्म कर देंगे। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल के अंदर एक भी जिहादी कटमुल्ला पैदा नहीं होगा जो 13 साल तक हमारी बहन बेटियों का लव जिहाद करने का काम करे। जिस दिन 110 करोड़ कट्टर हिंदू हमारे जैसे हो गए भारत के अंदर, एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हमने कार से ऊपर गोली चलवा दी, इससे ज्यादा हम कटमुल्लों के लिए क्या कर सकते थे। जिस दिन 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी हमारे जैसे बन गए, उस दिन भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और एक भी रामनवमी, कृष्ण जन्मभूमि, और देखेंगे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पंडाल और जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदुओं के होते हैं, किसी जिहादी कटमुल्ले की औकात नहीं होगी कि उस पर पत्थर चलाने का काम करे। उन्हें पता चल जाएगा कि ये राम जी को तो मान रहे हैं, लेकिन दिमाग खराब हो जाता तो परशुराम जी को भी मान रहे हैं, इसलिए इनसे दूर रहने का काम करो। आप लोगों के तमाम जितने विरोधी हैं उनका कहना है कि एक बार उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल जाए फिर इन लोगों का इलाज किया जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो सत्ता बदल जाएगा तो फिर उसके लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, सत्ता है अद्भुत अपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बदलेंगी, लेकिन सनातन का काम नहीं रुकेगा। और जो लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात कह रहे हैं, उनसे अभिषेक ठाकुर इतना ही कहना चाहता है कि भूल जाइए इस चीज को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर इन जैसे उपद्रवियों का बढ़िया से इलाज किया जाएगा। देखिए, टेढ़ी नाक वाले नेता अगर वो सपना सजाते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सपना सजाना किसी का अधिकार हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि उन्हें किसको वोट देना है। उत्तर प्रदेश की जनता उसको वोट देने का काम करेगी जो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का काम कर रहा है। उसको वोट कभी नहीं देगी जो अपराध युक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते थे, जो गुंडों को पालने का काम करते थे, जो गरीबों का हक खाने का काम करते थे। उनको कभी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करेगी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम की धरती है वहां से प्रभु श्री राम को नकारने का काम करा। उत्तर प्रदेश की जनता उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये अभिषेक ठाकुर हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहता था, आप पूछ रहे थे मृत्यु का डर वगैरह,
तो मैं तो इतना ही कहना चाहता था कि त्र्यंबकम यज्ञमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव व्यंगनात् मृत्यु मोक्षीमामृतात्, जिसके ऊपर महाकाल महादेव का हाथ हो तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव सबकी रक्षा करेंगे, सब कुछ करने का काम करेंगे, ना डरेंगे, ना कभी डरे थे ना डरेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आपने बचपन में एक कविता सुनी होगी कि ठमठोक ठेलता है जमनर, पत्थर के जाते पांव उखड़ मानो, जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जिस दिन 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी एक आवाज बनने का काम करेगा, उस दिन इस देश का मुल्ला इस देश को छोड़ने का भागने का काम करेगा, या तो फिर इस देश में हिंदुओं को परेशान करना बंद कर देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिषेक ठाकुर हैं जो मथुरा कांड के बाद जो है जेल से बाहर आए हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए कहा तो इंटरव्यू हुआ अभी, लेकिन ये पूरा मामला जो है अभी कोर्ट में है, तारीखें चलेंगी। उसके बाद देखिए कोर्ट क्या फैसला करता है। शासन है, प्रशासन है, तमाम चीज़ें हैं। आगे इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इनका कहना है कि हम आगे भी इस तरीके का काम जो है करेंगे, खास करके ब्रिज क्षेत्र में। तो कहीं हो ना हो, आने वाले 2-4-5 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस दमखम के साथ ये कह रहे हैं हमें लग रहा है कि 2-4 दिनों में ही ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद 99 खबर चैनल देखने के लिए।